दोस्तों, आज के दिन हमारा देश पूरी दुनिया का चौथा सबसे पावरफुल देश माना जाता है और इस देश की मिलिट्री पावर तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने वाली मिलिट्री पावर है। देश की सुरक्षा के लिए हर साल करोड़ों अरबों रुपए हथियारों के ऊपर खर्च किए जाते हैं और यही कारण है कि आज के दिन हमारे देश के पास ऐसे कमाल के हाई टेक टेक्नोलॉजी वाले हथियार भी मौजूद हैं जो भारत में रहते हुए भी हमारे दुश्मन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। ये हथियार कुछ ही सेकंडों में पाकिस्तान और कुछ ही मिनटों में ये हथियार चाइना के ऊपर पूरी तरह से हमला बोल सकती है। यहाँ पर खास बात यह है कि बेहद ही खास किस्म के ये हथियार हमारे ही देश में बनाए गए हैं। वहीं भारत के पास आज के दिन ऐसे कमाल के वेपन्स भी मौजूद हैं जो फ्रांस और रसिया जैसे कंट्री में बनाए गए हैं, जिसमें कई हथियार को भारत ने रूस से लेकर उनको अपने अनुरूप मॉडिफाई भी कर लिया और कई हथियारों को अपग्रेड भी कर लिया है, जिसके बाद वो हथियार इस देश की जरूरत के हिसाब से पूरी तरह से परफेक्टली काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को इंडिया के 10 सबसे ज्यादा पावरफुल हथियारों के बारे में बताने वाला हूं, जिसे देख आपको अपने देश पर गर्व होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, नंबर 10 पर आता है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। असल में इन मिसाइलों का इस्तेमाल डिफेंस के लिए किया जाता है। जैसे अगर दुश्मन देश हमारे इंडिया के ऊपर अपनी मिसाइल को दाग देता है तो हम उनका मुकाबला करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करेंगे। यहाँ पर हमारा देश 2 तरह की मिसाइल को डिफेंस के लिए यूज करता है, जिसमें पहली है पृथ्वी एयर डिफेंस और जो दूसरी मिसाइल है उसका नाम है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक और 2000 किलोमीटर की रेंज में पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर के ऊपर से गुजरने वाली हर मिसाइल को रोकने में पूरी तरह से सक्षम है। और वहीं एडवांस एयर डिफेंस 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 250 किलोमीटर की रेंज के एरिया की मिसाइल को पूरी तरह से रोक सकती है। मैं आप सभी को बता दूं कि इन मिसाइल को सबसे खास बनाता है इनका लॉन्ग रेंज रडार। दोस्तों, नंबर 9 पर आता है नामिका। ये एक मिसाइल कैरियर है। इस हथियार की खास बात यह है कि इसे इंडिया ने खुद अपने दम पर बनाया है। ये 3rd जनरेशन की एंटी टैंक मिसाइल है। इसमें एक में ही 8 नॉक मिसाइल्स लगी होती है और कमाल की बात तो ये है कि 8 मिसाइल्स अलग से रीलोड भी की जा सकती है। इस गजब के हथियार में IR सेंसर भी लगा होता है जो दुश्मन के टैंक्स का पता लगा सकता है, जिसका फायदा ये होता है कि इसके 8 मिसाइल को किसी भी दिशा से फायर करो, ये मिसाइल खुद उस टैंक को ढूंढकर उन पर हमला कर देती है, जिसके चलते दुश्मनों का टैंक पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। आज के दिन ये कमाल का यूनिक सिस्टम दुनिया के कुछ गिने चुने देशों के पास ही मौजूद है और इसके चलते भारत को पावर टेक देश माना जाता है। ये इंडियन आर्मी की बहुत बड़ी पसंद है, जिसे देखते हुए इस हथियार को और बढ़ाया जा रहा है। नंबर 8 पर आता है पिनाका MLRS। पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम 1998 से ही इंडियन आर्मी का खास हिस्सा है। असल में 1998 से एक ट्रक में 40 किलोमीटर की रेंज के साथ इसमें 12 रॉकेट्स लगे होते थे, लेकिन इसको अपग्रेड करके इसकी रेंज को 65 किलोमीटर कर दिया गया है। इसके साथ ही इन लॉन्चर्स में और भी कमाल की बहुत ही अच्छी खूबियां हैं, जैसे कि वेपन्स को लोकेट करने के लिए इसमें लगा रडार सिस्टम इसको और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। आप सभी को बता दूं कि इस कमाल के हथियार का इस्तेमाल इंडिया ने कारगिल के युद्ध में भी काफी ज्यादा किया था। दोस्तों, नंबर 7 पर आता है P8I नेपच्यून। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश का समुद्री तट कितना ज्यादा लंबा है। अगर इसके लंबाई की बात करूं तो लगभग 7500 किलोमीटर है और इसके अलावा हजारों आइलैंड हमारे देश में शामिल हैं और उन आइलैंड की सुरक्षा करना भी हमारे गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी बात को नजर रखते हुए हमारी नौसेना के पास P8I जैसा कमाल का हथियार मौजूद है, जो अपने बेस से 2000 किलोमीटर तक उड़ सकता है और 4 घंटे तक ये लंबी उड़ान बड़ी ही आसानी से भर सकता है और उन 4 घंटे में ये 2000 किलोमीटर की उड़ान भरकर किसी भी सबमरीन और जहाज को डिस्ट्रॉय करके दोबारा अपने बेस पर आ सकता है।
इस एयरक्राफ्ट के ऊपर एक लॉन्ग रेंज सर्चर का रडार लगा हुआ है जो दुश्मन के सबमरीन को बड़ी ही आसानी से ढूंढ सकता है। इसके अलावा भी इसमें मैग्नेटिक एनोमेली डिटेक्शन लगा हुआ है जो सबमरीन को आसानी से सर्च के लिए काम आता है। नंबर 6 पर जो कमाल का हथियार आता है उसका नाम है T-90S भीष्म। असल में इस हथियार को इंडिया ने रसिया से खरीदा था। यह एक बैटल टैंक है जिसमें एक साथ 3 लोग बैठ सकते हैं। यह अपने बैरियल से एंटी टैंक मिसाइल फायर कर सकता है। इसकी सबसे खास और सबसे कमाल की बात तो यह है कि जो मशीन गन इसमें लगी है वैसे तो वो मैनुअली ही कंट्रोल होती है, लेकिन इसे कमांडेंट टैंक के अंदर से भी अपने रिमोट से कंट्रोल कर सकता है, जो किसी युद्ध के समय बहुत ही काम की चीज है। ये डीजल से चलता है और इसके मेंटेनेंस का खर्चा भी बहुत कम होता है। हमारे इंडिया देश ने इनमें अलग अलग देशों के बहुत सारे सब सिस्टम फिट किए हुए हैं, जिसके चलते ये टैंक्स रशियन टैंक से भी आज के दिन ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है INS विक्रमादित्य। भारत के हिंद महासागर में तैरता हुआ ये हथियार बहुत ही पावरफुल है। इसमें 24 MiG-29 लड़ाकू विमान और 10 लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। 44,570 टन के वजन वाले INS विक्रमादित्य की ऊंचाई 60 मीटर यानी 20 मंजिली इमारत जितनी है। 22 डेक वाले इस युद्धपोत पर 1600 से 1800 नौसैनिकों की तैनाती हो सकती है। समंदर की लहरों पर INS विक्रमादित्य 30 नॉट यानी करीब 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफर कर सकता है। INS विक्रमादित्य युद्धपोत 500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दुश्मनों का पता लगा लेता है। माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम की वजह से लड़ाकू जहाजों की लैंडिंग इसमें कई हालात में मुमकिन है। मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस INS विक्रमादित्य MiG-29 के साथ बेहद मजबूत किलेबंदी कर सकता है। नंबर 4 पर आता है फाल्कन अवॉक्स। ये पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस अवॉक्स है, जिसे आसमान का चील भी कहा जाता है। इंडियन आर्मी के पास मौजूद ये 5 अवॉक्स बहुत ही शानदार हैं। इनकी खास बात यह है कि ये 500 किलोमीटर की दूरी से ही अपने टारगेट को पूरी तरह से पता कर सकते हैं, चाहे वो एरिया पहाड़ी हो या रेगिस्तानी या फिर समुद्री। जहां पर ज्यादातर जमीनी रडार नहीं लगा होता है, वहां पर ये हथियार बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है। ये कमाल का हथियार 100 टारगेट को बड़ी ही आसानी से पता कर सकता है, जिसके चलते ये हमारे इंडिया के लिए किसी भी युद्ध में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। नंबर 3 पर जो हथियार आता है वो है INS चक्र। ये इंडिया की पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है जिसे रसिया ने बनाया है। इस सबमरीन की खास बात यह है कि ये 44 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है और 530 मीटर पानी के अंदर तक जा सकती है, जिसका पता लगाना दुश्मनों के लिए काफी ज्यादा नामुमकिन है। नंबर 2 पर आता है ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल किसी भी भारतीय से छुपा नहीं है। ये एक ऐसा वेपन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। रूस और भारत के सहयोग से बनी ये मिसाइल जहां भी गिराई जाएगी वहां तबाही और सुनामी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों, युद्धपोत के साथ साथ जमीन पर मौजूद सिस्टम समेत कई अलग अलग प्लेटफॉर्म की मदद से लॉन्च किया जा सकता है। भारतीय सेनाओं में इस मिसाइल को पहले ही शामिल किया जा चुका है और इसने कई मौकों पर अपनी श्रेष्ठता को साबित भी किया है। वर्तमान में इसकी सीमा को 250 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर यहां तक कि 600 किलोमीटर तक बढ़ाया जा चुका है। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है Su-30 MKI। ये भारत का मल्टी रोल वाला लॉन्ग रेंज का फाइटर प्लेन है। ये प्लेन पहले रसिया के पास था, उसी को अपग्रेड करके इंडिया ने ये कमाल का प्लेन बनाया। भारत के पास लगभग 272 Su-30 MKI प्लेन है। ये एक बार में 3000 किलोमीटर तक की दूरी को तय कर लेता है। ये विमान परमाणु और सुपरसोनिक मिसाइल को बड़ी ही आसानी से कैरी कर लेता है। इसकी लंबाई 72 फीट और वजन 18,400 किलो होता है। इसमें लियुल का L31 FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगे हैं, जो उसे 123 किलोन्यूटन की ताकत देता है
यह फाइटर जेट अधिकतम 2120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। रेंज भी 3000 किलोमीटर है। बीच रास्ते में ईंधन मिले तो यह 8000 किलोमीटर तक जा सकता है। यह 57,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। Su-30 MKI में 30 mm की ग्रिजेव शिपुनोव ऑटो कैनन लगी है, जो 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है, यानी दुश्मन का विमान, ड्रोन या हेलीकॉप्टर बच नहीं सकते। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स लगे हैं। इसमें 4 तरह के रॉकेट्स लगा सकते हैं, 4 तरह की मिसाइल और 10 तरह के बम लग सकते हैं, या फिर इन सब का मिश्रण लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे इंडिया देश के कुछ खास और पावरफुल वेपन जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता है। इस समय इंडियन आर्मी की शान एक और फाइटर प्लेन बढ़ा रहा है और उसका नाम है राफेल, जिसमें अत्याधुनिक एडवांस सिस्टम लगे हुए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने देश पर गर्व हुआ हो तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें।